किसी को याद आ रहा है? देयर वाज अ कहानी अबाउट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, पॉइंट सोर्स, एग्जैक्टली। हम ये कहते थे इंटेंसिटी का वो क्या होता है डेफिनेशन, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, या फिर इंटेंसिटी होता था जूल्स पर सेकंड मीटर स्क्वायर में, या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर में। तो अगर पॉइंट सोर्स होता है और पॉइंट सोर्स की पावर होती है P, वो 3D में वेव्स भेजेगा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बात करी थी इसकी। 3D में वेव्स भेजेगा और मैं ये कहूंगा यहां से r डिस्टेंस पे वो सारी एनर्जी इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू पार करेगी। भाई पावर दे दी मान लो 10 वॉट, तो इसका मतलब ये 10 जूल पर सेकंड फेंक रहा है। तो हम ये कहेंगे r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी एनर्जी पर सेकंड, तो पावर हो गया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। और हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेकार तरह का सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो हम ये कहेंगे रेडियस अगर 1 मीटर की दूरी पे होंगे जो इंटेंसिटी होगी 2 मीटर पे उसकी 1/4 हो जाएगी, 2 मीटर पे उसकी 1/4 हो जाएगी। इसीलिए वी डोंट यूज बल्ब्स एनी मोर बिकॉज वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं बहुत पास उनका उजाला रहता है, दूर जाने पे इंटेंसिटी बहुत जल्दी कम हो जाती है। सेकेंड काइंड ऑफ सोर्सेज आर लीनियर सोर्सेज। लीनियर सोर्सेज में क्या है? ट्यूबलाइट। ये ट्यूबलाइट हो गई। ट्यूबलाइट एनर्जी कैसे फेंकेगी? ऐसे फेंकेगी ना, 3D में फेंक रही, ध्यान रखना। और ये कैसा हो गया? इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर सोर्स, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर सोर्स। और इसका हमने कुछ लैम्डा डिफाइन कर दिया। लैम्डा बेटा ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, पावर नहीं है, ये हो गया पावर पर यूनिट लेंथ। कुछ भी नाम दे दो यार, पावर पर यूनिट लेंथ, क्योंकि एक्चुअल पावर तो इसकी इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी। पर यूनिट लेंथ मान लो 1 मीटर पे वो 1 जूल पर सेकंड फेंक रहा है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट ही फेंकेगा। तो पावर डिफाइन करना मुश्किल है लीनियर सोर्स की, तो हम ये कह देंगे पावर पर यूनिट लेंथ हो गई लैम्डा। अब मैंने कहा अगर मैं इसका इतना पार्ट ले लूं, लेंथ L ले लूं, तो यहां से एनर्जी कितनी निकली होगी? लैम्डा L। और फिर मैं कहूंगा वही एनर्जी r डिस्टेंस पे देखा जाए तो एक सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से पार करनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? लैम्डा L अपॉन 2 पाई RL, लैम्डा L अपॉन 2 पाई RL। तो इसमें इंटेंसिटी कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे हो क्या रहा है, बेसिकली ज्यादा सरफेस एरिया से सेम एनर्जी पास कर रही है, थोड़ा दूर जाएंगे तो उतनी ही एनर्जी इस ग्रीन के सरफेस एरिया से, तो सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है जिससे वो एनर्जी पास कर रही है, तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। और इसमें कैसे कम हो रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और सबसे अच्छे काइंड ऑफ सोर्सेज कौन से होते हैं? प्लेनर सोर्सेज, प्लेनर सोर्सेज। क्योंकि प्लेनर सोर्सेज में पैरेलल रेज निकलेंगी, पैरेलल रेज निकलेंगी। उसमें क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट, इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट। बाकी सब में क्या हो रहा था? डाइवर्जिंग रेज निकल रही थी। क्या निकल रही थी? डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्ज कर रही है तो ज्यादा एरिया से सेम एनर्जी पास कर रही है। ये समझ में आ गया? देयर इज अ नाइस फॉर्मूला, इंटेंसिटी इज 2 पाई स्क्वायर C रो F स्क्वायर A स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई स्क्वायर C रो F स्क्वायर A स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड की पावर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। C हो गया हमारा स्पीड ऑफ वेव, रो हो गया डेंसिटी ऑफ मीडियम, F हो गया फ्रीक्वेंसी, A हो गया एम्पलीट्यूड।
तो इंटेंसिटी किसी इंस्टेंट पे देखी जाए तो उसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई स्क्वायर 0 एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या मैं ये कह सकता हूं जो हमारा पॉइंट सोर्स है उसमें एम्पलीट्यूड आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इस वाले में एम्पलीट्यूड आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, और इसमें आ जाएगा एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो कांस्टेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? एक प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन बताऊं। उन्होंने कहा क्वेश्चन में टाइम के साथ वेव का ग्राफ बता दिया। गाइस इधर देखो, एक ग्राफ ये दे दिया, थोड़ा सा अच्छा बनाया जाता है, और ये कह दिया ये ए है, और एक ग्राफ ये बना दिया, और ये बोल दिया a/2 है, और फिर कहते हैं इसका नाम दे दो 1 और इसका नाम दे दो 2। 1 और 2 की इंटेंसिटी किस रेशियो में है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ 2? 4 हो गया ना? 1/4 कैसे हुआ? 1:2 बोला है, तो a² डिवाइडेड बाय a/2 का स्क्वायर। गलत। फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? फ्रीक्वेंसी सेम है भाई। इसका टाइम पीरियड अगर t था तो इस वाले का टाइम पीरियड तो t/2 है, तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी अगर f थी तो इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी 2f है। रेशियो आ जाएगा 1:1। ऐसे गलतियां होती हैं, सामने फॉर्मूला लिखा है लगाना ही नहीं आता है। गाइस टॉपिक इज व्हाट? डेसिबल। भाई देखो, इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? इंटेंसिटी की यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास मान लो साउंड आ रही है जिसमें इंटेंसिटी है 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तुम घर वालों को ये बोलो कि भाई कि डैड आवाज आ रही है 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वो कहेंगे तो फिर तुम कहना कि मैं बहरा हो रहा हूं। तो मतलब ऐसी यूनिट जो ऐसी यूनिट दोगे उसका कोई यूज नहीं है अगर लेमैन के हिसाब से देखा जाए तो। लेमैन को तो ये चाहिए कि भाई देख ऐसा है 30 डेसिबल या 40 डेसिबल, 30 डेसिबल है बहुत आराम से बोलना, 40 डेसिबल है तेज बोलना, 50 डेसिबल है चिल्लाना, 60 डेसिबल है और तेज चिल्लाना, और 100 डेसिबल पे तुम बहरे। हाँ 100 डेसिबल 110 डेसिबल इज योर प्लेन टेकिंग ऑफ, जेट प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा होता है तो दैट इज अराउंड 110-120 डेसिबल, तो उतने पे बहरे। तो बेसिकली एक नई यूनिट चाहिए उन्हें जो क्या बोलते हैं रिलेटिव टाइप हो कि तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तो दिस इज नथिंग, डेसिबल इज नथिंग, डेसिबल इज जस्ट अ न्यू यूनिट फॉर लेमैन हु हैव नो साइंटिफिक बैकग्राउंड। उनको समझाओ कि भाई देखो ऐसा है, डेसिबल इज 10 log I/I0 टू द बेस 10। ये डेसिबल का फॉर्मूला हो गया। I0 हो गया वो इंटेंसिटी जो सबसे कम तुम्हें सुनाई दे सकती है। तो जो तुम्हें सबसे कम सुनाई दे सकती है वो कितनी है? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इज दैट फाइन? ये सबसे कम इंटेंसिटी जो तुम्हें सुनाई दे सकती है। अब तो तुम खुद ही सोच लो डेसिबल क्या है। वो एक तरीके से रिलेटिव क्या बोलते हैं हो गया कि इंटेंसिटी तुम्हें डालनी है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, डेसिबल में निकाल रहे हो। अब तुम कहो लॉग में क्यों कर रहे हो यार? -12, तो अगर मैं कहूं इंटेंसिटी इज 10⁻⁻8,
तो बहुत ज्यादा, कितने के फैक्टर का फर्क आ गया, 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो उन्होंने कहा यार लॉग के टर्म्स में लो, सो दैट कि क्योंकि लॉग में ना ग्राफ बैठ जाता है, ऐसा नहीं कि पता चला जी वो कूदता ही जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है लॉग का ग्राफ, हाँ या ना। तो डेसिबल इज नॉट अ लीनियर यूनिट, इट्स अ लॉग वाली यूनिट। तो हम ये कहेंगे डेसिबल में ये इंटेंसिटी कितनी हो गई, 10 log टू द बेस 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर -12। तो दिस इज 10 log 10 की पावर 4 टू द बेस 10, 40 डेसिबल हो गया ना, दैट्स इट, हाँ या ना। एंड इट्स नॉट अ लीनियर यूनिट, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अ लीनियर यूनिट। अगर मैंने इंटेंसिटी को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 10 की पावर -7, तो वो 50 डेसिबल होएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? वो ऐसा नहीं हुआ कि 10 टाइम्स बढ़ गया, पता चला 40 का हमारा 10 टाइम्स 400 डेसिबल हो गया, लॉग में है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन क्या आता है, और ये भी प्रॉब्लम है कि भाई इंटेंसिटी 10 बार बढ़ी है, और डेसिबल में कितनी बढ़ी है, सिर्फ 10 बढ़ी है। तो दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। क्यों? एसी खरीदने गया मैं, बहुत पुरानी बात है, आज से 10 साल पुरानी बात है। आई वेंट टू बाय एसी, एयर कंडीशनर खरीदा हूं, एक में लिखा था 33 डेसिबल, एक में लिखा था 39 डेसिबल, वो 10,000 महंगा। अब मैं घर वालों को कह रहा हूं कि दिस प्राइस इज जस्टिफाइड, क्योंकि 33 और 39 डेसिबल में बहुत बड़ा अंतर है। दे वर लाइक क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा 33 डेसिबल फुसफुसाना होता है और 39 डेसिबल चिल्लाना होता है। वो महंगे वाला जो सस्ते वाला था, महंगे वाला कौन था, कम आवाज कर रहा है? हाँ कम आवाज कर रहा था, ऑब्वियसली, मतलब उसमें कुछ अच्छा कुछ उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि आवाज नहीं आ रही थी। मैं तो ये बता रहा था, उसमें तो कोई खरीदते हुए देखता भी नहीं है कि यार वो डेसिबल कितना क्रिएट करने वाला है। वो तो मुझ जैसा इंसान है जिसको शांति चाहिए, तो वो देख रहा है कि भाई इसके अंदर डेसिबल की यूनिट, लोग देख रहे होते हैं उसका एफिशिएंसी, स्टार्स कितने हैं, मैं देख रहा होता हूं डेसिबल कितने हैं। क्या समझ में आया? पक्का है? आई नॉट की वैल्यू दी हुई है भाई, कांस्टेंट है। हाँ भाई, अब जैसे आई नॉट इज 10 की पावर -12, उसके कंपैरिजन में इंटेंसिटी कितनी है, और ये इसको ऐसे ऐसे की जगह ऐसे याद कर लो, खत्म कहानी, दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला। अब जैसे क्वेश्चन है मान लो 50 डेसिबल है और 90 डेसिबल है। अब क्वेश्चन, और ऐसे तो क्वेश्चन खूब आते हैं बहुत आसान से, 50 डेसिबल है और 90 डेसिबल है, इंटेंसिटी कितने टाइम ज्यादा है? इंटेंसिटी इसकी I1 हो गई और इसकी I2 हो गई, I2 I1 से कितने टाइम ज्यादा है? इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। हमें तो इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। 50 डेसिबल है तो 50 इज इक्वल टू 10 log टू द बेस 10 I1 अपॉन 10 की पावर -12। तो ये कितना हो गया शांत? I1 इज 10 की पावर 5 -12 प्लस 5 -12, ये हो गया 10 की पावर -7। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? 90 डेसिबल में, 90 डेसिबल वाले में हम कहेंगे 90 इज 10 log टू द बेस 10 I2 अपॉन 10 की पावर -12, हाँ या ना? तो मैं कह दूंगा I2 हो जाएगा 10 की पावर प्लस 9 -12 -3, और I2 बाय I1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -7, 4। इतने टाइम्स ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? इतने टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी है I2 की एज कंपेयर टू I1। समझ में आ रहा है ये चीज?
और बहुत से लोग क्या लिख देंगे इसमें आंसर, 90/50 से कितना ज्यादा होता है, 90/5, 9/5। मैंने कहा वाओ। अब इसमें क्वेश्चन और भी कैसे बन सकते हैं, इधर देखो, इंटेंसिटी क्वेश्चन बहुत आसान बनेंगे डेसिबल वाले। पॉइंट सोर्स दे दिया, पॉइंट सोर्स की पावर दे दी, आर डिस्टेंस पे कहते हैं, डेसिबल में इंटेंसिटी बताओ, डन। पहले यहां पर आई लिखो, आई हो जाएगा P/4πr², और फिर कह दो डेसिबल में हो जाएगा 10 log to the base 10 P/4πr² इंटू 10 की पावर -12। डन। क्या टफ था?